लेकर बात करते हैं। पोस्ट कोड 939 जीओए का एग्जाम यहाँ पर लीक हुआ था और उसमें जो है वो 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने रिटन एग्जाम में हिस्सा लिया था। उसके बाद जो है वो सभी छात्र ये इंतजार करे कि आखिर उनके लिए क्या फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। क्या जीओए का पेपर कैंसिल होगा या फिर जहां पर पेपर लीक हुआ था वहीं पर इस पेपर को रद्द किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो एक अच्छे संकेत जरूर सरकार की ओर से जीओए 939 पोस्ट कोड को लेकर मिले हैं। इसमें एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अभी तक जो जीओए 939 पोस्ट कोड का पेपर लीक हुआ था उसमें 3 बच्चों तक ही पेपर पहुंचा था, यानी कि एग्जाम देने से पहले जो पेपर लीक हुआ था उसका फायदा जो है वो केवल 3 छात्र ही ले पाए थे और 9 आरोपियों को इसमें अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो इसी को लेकर जो है वो आज पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि कार्मिक विभाग ने इस एसआईटी के इस जांच रिपोर्ट की पूरी तरह से स्टडी कर दी है और इस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो है वो सरकार को प्रपोजल भेजा है और इसमें कार्मिक विभाग की ओर से सरकार को ये हवाला दिया गया है और ये डिमांड की गई है कि हिमाचल प्रदेश में जीओए का जो पेपर है वो सभी परीक्षा केंद्रों में रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार जो है वो केवल 3 ही बच्चों ने इस पेपर में नकल की थी। तो ऐसे में इन 3 बच्चों का ही जो पेपर है वो रद्द होना चाहिए। हालांकि वो समय हो भी चुका है, लेकिन यहाँ पर कार्मिक विभाग ने जो फेवर सरकार से किया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र में जो है वो जीओए का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। यानी कि अच्छे संकेत यहाँ पर ये मिल रहे हैं कि जहां पर 3 स्टेशंस में 3 परीक्षा केंद्र में पेपर रद्द उस समय नकल के जो मामले हैं वो पकड़े गए थे, जिसमें कि सुंदरनगर, मंडी और ऊना में। सुंदरनगर से पेपर लीक हुआ था, मंडी में और ऊना में ये पेपर जो है वो यहाँ पर मंडी और ऊना से भी ये पेपर जो है वो आगे से आगे लीक हुआ। तो फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर आज कार्मिक विभाग से हमें अपडेट मिली है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि केवल जो है वो जिन 3 बच्चों ने नकल की थी केवल उन्हीं के पेपर को आगे रद्द करना चाहिए, बाकी किसी भी परीक्षा केंद्र में पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। तो जीओए के जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था वो जरूर दिल थाम कर इंतजार करें, क्योंकि राज्य सरकार के पास प्रपोजल जो है वो कार्मिक विभाग ने भेज दिया है और इसमें अच्छे संकेत जो है वो सरकार की ओर से मिले ये हम उम्मीद कर सकते हैं और सरकार भी जीओए का पेपर रद्द ना करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सरकार से ये डिमांड करें कि उनका पेपर अब रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन रात जो है वो उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने नकल भी नहीं की, लेकिन उसका खामियाजा आखिर वो क्यों भुगते। तो इसीलिए जो है वहां पर अभ्यर्थियों द्वारा भी ये दबाव सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है और इसी दबाव को देखते हुए हो सकता है कि सरकार जो है वो कार्मिक विभाग के इस प्रपोजल को मंजूरी दे और किसी भी परीक्षा केंद्र में एग्जाम जीओए का रद्द ना हो। तो आने वाले समय में इसमें क्या होता है वो फिलहाल सरकार को डिसीजन लेना है, लेकिन हमने आपको बता दिया जो इसमें अपडेट आज निकल कर आई।